नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2020 को जो लेक्चर स्कूल न्यू हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर। और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। पहला जो प्रश्न था, 18वीं शताब्दी केरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मलयालम साहित्य का यहां ह्रास हुआ। दो, केरल के राजाओं और प्रमुखों ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक ध्यान दिया। इसका जो उत्तर है ऑफिशियल आंसर के अनुसार ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उन्होंने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रमुखों को अपने अधिकार कर एक सर्वदा नवीन व्यवस्था लागू की। इसका जो आंसर है, इसका जो सही उत्तर है यह है केवल एक, कि उन्होंने सतलुज के पश्चिम में सभी सिख प्रमुखों को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की थी? वो की थी होलकर के साथ 1806 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। पांचवा क्वेश्चन, सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी और उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। अगला है, 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया था? वह क्या था? जोनाथन डंकन ने। अगला है, गिफ्ट टू मोनथ्रिस्ट्स नामक कृति किसने लिखी थी? वो लिखी थी राजाराम मोहन राय ने। किसने? राजाराम मोहन राय ने। अगला है, राजाराम मोहन राय के विचारों को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1839 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? वो था जनरल बख्त खान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में दादाबाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1866 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो वह हुआ था बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पटल से 1905 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? वो उठाई गोखले ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया तथा ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा का आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया था? इसका सही उत्तर है सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था? इसमें भारत में स्वशासन ये भी था, केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व ये भी था, ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका बिलगांव ये भी था। जबकि इसमें क्या नहीं था? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का नकार। इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को नकारा नहीं गया था बल्कि अपनाया गया था। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में हुआ था। यह कथन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा चोरी चोरा धरना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक कहां हुई थी? इसका सही उत्तर है बारदोली में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? उसका नाम है दी इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसके साथ एक ही समय में आयोजित हुई थी? जैसे ही दांडी यात्रा शुरू हुई थी वैसे ही जब गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किए गए थे? वो किए गए थे कलकत्ता में। सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशन कलकत्ता में हुए थे। दूसरे नंबर पे मुंबई था, जबकि सही उत्तर है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई थी? इसका सही उत्तर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकार किया? इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल जीके के प्रश्न है ये 10 प्रश्न। सुकेती झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर है सिरमौर। नेक्स्ट है, तांतगिरी जलधारा किस नदी की सहायक नदी है? वह है रावी नदी की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चंबा और पांगी को जोड़ता है? वह है साच दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासुर गोम्पा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वह है लाहौल स्पीति जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरूपी भावा शरण स्थल किस जिले में है? वह है किन्नौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, शिला चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? वह है किन्नौर जिले में। कांगड़ा सहकारी बैंक की स्थापना कब हुई? ऑफिशियल आंसर के अनुसार इसका सही उत्तर है 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली में डुंगरी मेला किस महीने लगता है? इसका सही उत्तर है मई महीने में। नेक्स्ट है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? हिंदी में यहां पर ऑप्शन ए में मांडू दिया गया है, जबकि अंग्रेजी वर्जन में मारू दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनी गई, उसके स्पीकर कौन थे? वो थे श्रवण कुमार। 1977 की विधानसभा के स्पीकर श्रवण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ के लेखक कौन है? वो है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कन्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है? इसका सही उत्तर है ईटानगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 2 से अधिक टर्म अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे थे? वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसने जीता था? जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें उत्तर दिया गया है अबी अहमद, जबकि ये गलत है। इसका सही उत्तर आएगा पीटर हैंडके। इन्हें 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जबकि अबी अहमद को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर की में तो ये आंसर गलत दिया गया है, ये रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वो है कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसका सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा। राखीगढ़ी, कालीबंगा और चंदहुदड़ो एक हड़प्पाई स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? वह है मेसोपोटामिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका सही युग्म जो सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, परिवारजक घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। 2, संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? यह स्वर्णगिरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था। यह मां से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था। इसका जो सही उत्तर है वह, क्योंकि ये जो धन है, स्त्री धन है, ये मां से पुत्री को हस्तांतरित होता था। तो ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? वो है अविवाहित जीवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत निबंध है? वह है शासन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला? इसका जो सही उत्तर है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार वह है सम्राट अशोक, जबकि इसका सही उत्तर आना है चंद्रगुप्त मौर्य। आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक चले गए थे, श्रवण बेलगोला, जहां पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, जिससे पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में प्रवेश किया था? वो क्या था? मेगस राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प किस से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? वह है मौर्य काल से संबंधित। अगला है हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? वह है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अरिकमेडु क्या था? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में एक बंदरगाह, जहां से पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेन सी पुस्तक के कुछ एक साक्ष्य मिले हैं, कुछ एक पेज मिले हैं। अगला है
प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता था? वह है लोकायत। अगला है, प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको दिया जाता है? अष्टाध्यायी लिखने का श्रेय दिया जाता है पाणिनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किसके लिए विख्यात है? वह है बौद्ध मठ के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहां है? इसका सही उत्तर है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। में से कौन सी एक विख्यात प्राचीन भारतीय नाटककार भास की कृति है? वह है चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? इसका ये जो है बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट तीनों ही प्राचीनतम खगोलविद थे, जबकि आंसर की में इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन डी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघभट्ट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? वह है आयुर्वेद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का क्या विषय है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित है? पुलकेशिन जो था वह चालुक्य शासक था, तो यह चालुक्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसका है? किस देवता को समर्पित है? वह है शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था। 2, राजस्व का आकलन तथा संग्रहण कॉर्पोरेट निकायों द्वारा होता था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राजसभा में था? कंबन वो था चोल शासक कुलोतुंग के दरबार में था। इसका उत्तर होगा चोल। नेक्स्ट है, कल्हण की राजतरंगिणी कहां लिखी गई थी? वो लिखी गई थी कश्मीर में। राजतरंगिणी में कश्मीर का ही इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ख के अरब खगोलविद अबू माशिर ने भारत में 10 वर्षों तक कहां शिक्षा प्राप्त की थी? वो की थी मदुरई, बनारस में। कहां पर? बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की। 2, उन्होंने भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? वो किया था उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को, जो कि भारत की एकमात्र महिला शासिका रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन का संस्थापक कौन था? वो था बासव या चन्नबासव, बासवन्नाबी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? इसका सही उत्तर है 1327 ईस्वी में। भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय बनाया? कीर्तन प्रथा को लोकप्रिय बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट है, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? वह है ऑप्शन
सी हिंदू विधि शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्करी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? इसका सही, निम्नलिखित में से किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राजसभा में व्यतीत किए थे? वह है हीर विजय सूरी लिखा गया है, जबकि हरि विजय सूरी होना था। हरि विजय सूरी और जिन प्रभु सूरी दो जैन विद्वान थे जिन्हें अपने राजसभा में आमंत्रित किया था बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के तौहीद ए इलाही का अर्थ क्या है? जो आंसर की है उसमें आंसर दिया गया है दिव्य एकेश्वरवाद, जबकि कुछ एक पुस्तक में सर्वेश्वरवाद भी कहा गया है, जबकि ऑप्शन डी में है सार्वभौमिक बंधुत्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिव्य एकेश्वरवाद। और लास्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम का था वो था, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? वो थी तंबाकू और मक्का। ये दोनों फसलें भारत में पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस की थी। ये थे लेक्चर स्कूल न्यू हिस्ट्री के एग्जाम में पूछे गए 85 प्रश्न। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में कितनी मेरिट जा सकती है। तो एग्जाम में कितनी मेरिट जाएंगी उसे जानने के लिए हमें पहले होगा कि किस कैटेगरी को कितनी कितनी सीटें, किस कैटेगरी की कितनी सीटें भरी जानी है। तो टोटल जो सीटें हैं वो है 47, जिसमें जनरल कैटेगरी की 19 सीटें भरी जाएंगी, एससी की 10 सीटें, ओबीसी की 8 सीटें, एसटी की 1 सीट, जनरल ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी आई है इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस भी होंगे और बीपीएल भी होंगे, इसकी 6 सीटें, एससी बीपीएल की 1 सीट, ओबीसी बीपीएल की 1 सीट, फ्रीडम फाइटर के जो चिल्ड्रन है जनरल कैटेगरी में उसमें 1 सीट भरी जानी है। तो कट ऑफ जानने के लिए मैंने लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्ट से कुछ एक लोगों से बात की थी जिन्होंने ये एग्जाम दिया था। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, ये सिर्फ अनुमान है, ये नहीं कि वास्तविक यही कट ऑफ रहेंगी। तो मेरा मानना है कि जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में, जो अभी एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो जनरल कैटेगरी में लोएस्ट जो मेरिट है वो 43 से 45 तक रह सकती है, क्योंकि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बुलाने हैं? 10 कैंडिडेट। और एससी जनरल में 40 से 42 तक लोएस्ट मेरिट जा सकती है, ओबीसी में भी 40 से 42 तक ही, एसटी में 49 और 50 के बीच में लोएस्ट मेरिट रहेंगी, क्योंकि एसटी में इतनी ज्यादा मेरिट इसलिए रहेंगी क्योंकि एक ही सीट भरी जानी है, और जनरल ईडब्ल्यूएस में 44 से 46 तक लोएस्ट मेरिट आ सकती है। एससी बीपीएल में 36 से 38 लोएस्ट मेरिट, और ओबीसी बीपीएल में 34 से 36 तक मेरिट आ सकती है। और फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन जनरल कैटेगरी, इसमें 32 से 34 मार्क्स वाले को कॉल आएंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कहां तक हो सकती है, कि जो फाइनल मेरिट है वो कहां रुकेंगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की जो फाइनल मेरिट है, लोएस्ट मेरिट जो है वह 58, एससी की 54 और 55 के बीच में लोएस्ट मेरिट जा सकती है, ओबीसी की 52 से 53 के बीच में, एसटी की 58 और 60 के बीच में। जनरल और एसटी की मेरिट बराबर ही रहेंगी लगभग, क्योंकि जनरल में 19 पोस्ट है और एसटी में मात्र 1 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस की जो लोएस्ट मेरिट है वह 53 से 54 तक जा सकती है। बीपीएल की मेरिट एससी में 46 से 47 तक जा सकती है, जबकि ओबीसी बीपीएल की मेरिट 45 से 46 तक जाएंगी। जबकि फ्रीडम फाइटर चिल्ड्रन की जो एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, उसकी जो लोएस्ट मेरिट है वह 40 से 42 तक रह सकती है। ये
जो कट ऑफ है वो मेरे अनुसार है, जो कुछ एक लोगों से मैंने बात की थी, 6-7 डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, उनमें वो कैंडिडेट भी शामिल थे जिन्होंने पिछला जो 2017 का एग्जाम हुआ था लेक्चरर हिस्ट्री का, उस समय पीजीटी हिस्ट्री पद नाम था, उन्होंने वो भी क्वालिफाई किया था। उनकी भी कई लोगों से बात हुई थी, उस आधार पर मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।